आमीन, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में हैं। गया संडे हमें एक वचन सुना था। हम यशायाह का किताब हमें 40 अध्याय का हमें 31 वाक्य हम पढ़ा था। यशायाह का किताब 40 अध्याय का 31 वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसी अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड सेकंड पार्ट आज प्रेज़ पूरा करने के लिए हम प्रभु में शरण लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस समय पढ़ेंगे यशायाह 40 अध्याय का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम गए हफ्ता सुना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में हमें उकाब के समान प्रेज़ द लॉर्ड आमीन उड़ना, प्रभु यीशु मसीह में हमें दौड़ना, प्रभु यीशु मसीह में हमें चलना। आमीन। उड़ने की कौन सी बातों में उड़ने के लिए बोला गया है? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा उकाब आसमान में पृथ्वी पर एक वस्तु को और नजर रखता है, उस वस्तु का बड़ापन कितना है करके उस ऊंचा से देखता नहीं। उनको मालूम पड़ा मुझे मेरा पेड़ को प्रेज़ द लॉर्ड भरने के लिए एक चीज को मैंने देखा पृथ्वी पर, वो कितना मोटा है करके नहीं देखते। और चीज के सामने कौन कौन मुझे मारने के लिए खड़े हैं वो नहीं देखते। आमीन। और चीज को मैंने उठा सकता है क्या वो नहीं देखते। उनका लक्ष्य केवल उस वस्तु में है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक बार यूट्यूब में देखने का प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे समुद्र में एक मच्छी के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड नजर डालते हैं। आमीन। वो दोनों अपने पैरों से, उनका नाखून देखने का प्रेज़ द लॉर्ड, वो दोनों पैरों से उसके खाट करके पकड़ते हैं। तभी पता चलते 50-60 किलो के, अभी इसको कैसे उठाएगा। फिर भी वो उठाते हैं, फिर भी नीचे आ जाते हैं, फिर भी उठाते हैं, फिर भी नीचे आ जाते हैं, बार बार उठा के लेके जाते हो। आमीन। इस तरीके से आप पृथ्वी पर रहने का समय आपकी नजर में इस पृथ्वी का कोई भी प्रतिसंधि, इस पृथ्वी का कोई भी प्रॉब्लम, इस पृथ्वी का कोई भी परेशानी आपकी नजर में नहीं आना। बिना नजर में प्रतिसंधि ना देखकर प्रेज़ द लॉर्ड उकाब का जैसा उड़ना, हमें इसको बोलते हैं हमें फ्लाइंग इन स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में उड़ना कैसे होगा? प्रभु का हर वचन पालन करके अगर आप चलता रहेगा, हम इस पृथ्वी का कोई भी रुकावट आप रुका नहीं सकते, क्योंकि प्रभु के वचन में आपको मेरे बारे में लिखा गया है, हम मेरा प्रिय, तुम फारों की रद के साथ बांधा गया हुआ घोड़ी के समान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना युद्ध देखेगा उस युद्ध देखे तुम चिल्ला उठेगा, कभी पीछे हटेगा नहीं, आगे बढ़ने के तो कोशिश करेगा। इस तरीका से लिखा गया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए फ्लाइंग इन स्पिरिट, ताकि पृथ्वी का कोई भी प्रॉब्लम हमें कल प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा पीछे बैठने वाला बहन प्रेज़ द लॉर्ड आईसीयू में थे, उनके पति बहुत परेशान होकर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को पूछा प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी मेरे पत्नी की तो चला क्या? जैसा मैं बोला कुछ नहीं होगा। आईसीयू में श्वास लेने की तकलीफ और पीछे बैठे हमें मेरे को पूछ रहे प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी मेरे पत्नी को वो छोड़ गया, मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? आमीन। अगर आपको उकाब के समान उड़ना है, इस तो पृथ्वी का कोई भी प्रॉब्लम आपको वास्तव में उड़ने की रुकावट नहीं करेगा। इस तरीका से आपको बदलना है। अगर एक एक वचन को पालन करके आगे बढ़ता जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड, आपको कभी लगेगा नहीं मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, मेरे सामने एक पहाड़ जैसे परेशानी है, मेरे सामने ऐसा है, मेरे सामने ऐसा है। आप बिंदास उकाब के समान हमें दौड़ते रहेगा, उड़ते रहेगा। इसको बोलते हैं फ्लाइंग इन स्पिरिट। दूसरा रनिंग इन स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में दौड़ना। एक दौड़ में हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड एक क्या बोलते हैं, एक ओवरटेकिंग होता है, ओवरटेकिंग, एक दौड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं प्रेज़ सब मिलके एक साथ दौड़ेंगे, है ना? ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आपको मालूम है ये मैराथन प्रेज़ द लॉर्ड दौड़े तो बहुत लंबा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। मैं भी दौड़ा है
82 किलोमीटर, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो उस दौड़ में एकदम बैलेंस होकर दौड़ते हैं सब लोग, पर फिनिशिंग पॉइंट में जब आते हैं तब भागना शुरू करते हैं और पारा पहुंचने के लिए। तब एक ओवरटेकिंग हर एक दौड़ में होता है। हमें विश्वास जिंदगी में भी, आत्मीय विषय में भी एक ओवरटेकिंग होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया है स्वर्ग राज्य, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का कौन सी वाक्य है? 11 अध्याय का 12 वाक्य, 11 अध्याय का 12 वाक्य, स्वर्ग राज्य। हाँ, मत्ती सुसमाचार कौन सी है? ओके 12। हाँ, यूहन्ना हाँ। बपतिस्मा देने वाले के दिनों से हाँ। अब तक हाँ। स्वर्ग के राज्य में हाँ। बलपूर्वक प्रवेश होता है। बलपूर्व स्वर्ग राज्य आसानी से कोई जा सकता करके सोचो मत है। Don't expect we can smoothly, we can enjoy our lasting life. Don't think it about it. It has to be खुद न खुद बल, हमें बलकारी लोग इवन उसको वास्तव में रईत के साथ हमें एक उपमा किया गया, रईत के साथ मतलब बलात्कार बलपूर्व उसको हासिल करना पड़ता है, बलपूर्व। हमें हम सबके साथ ऐसे दौड़ के नहीं, बलपूर्व बलपूर्व उसको हासिल करना पड़ता है, बलपूर्व। तो मेरी कहने के लिए मतलब चलो हमें दौड़ में एक ओवरटेकिंग है, जैसा आहाब के रथ के पहले हमें ले लिया, भाग के हम इस्राएल में पहुंच गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हर एक शैतानी हर एक बातों को आपकी जिंदगी में शैतान और हमें आपके जीवन में घेरने के लिए कोशिश करेगा। आप एक कदम उसके आगे आपको दौड़ना होगा, क्योंकि शैतान के हर एक बातें पहले से ही परमेश्वर आपको और मुझे बोला गया प्रभु के वचन में। हमें प्रभु के वचन में लिखा है तुम शैतान की युक्ति में अनजान नहीं है। We know everything about it before, पहले से तब मालूम है। इतने शैतान कुछ आवेदना, शैतान कुछ बात आपके जीवन में डालने से पहले ही एक कदम आपको आगे हमें चलना, आगे दौड़ना है। नष्ट वॉकिंग स्पिरिट, प्रेज लॉर्ड, हमें आत्मा में चलना। हमें प्रेज लॉर्ड हानोक 60 उम्र के बाद 365 उम्र तक प्रेज लॉर्ड हमें हानोक परमेश्वर का साथ साथ चला। 60 उम्र से शुरू किया। प्रेज सब लोग यही सोचते हैं अच्छा बात है 60 उम्र में प्रेज बाकी कुछ करने का भी मौका नहीं, बूढ़ा हो गया है ना, अभी क्या करेगा, बाजू में लड़की देख गए तभी क्या करना, बूढ़ा हो गया। इसी में बस भक्ति में रहना जरूरी करके हम सोचते हैं। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तेरा जवानी के समय पर तेरा सृजनहारा को, हाँ सृजनहारा को याद कर। कैसे कैसे? विपत्ति तेरी जिंदगी में आने से पहले, ऐसे लिखा है, पढ़ना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब है आमीन हमको प्रभु में सदा साथ चलते रहने का। 365 उम्र में हमें हानोक एक दिन भी छुट्टी नहीं किया। प्रभु के साथ साथ हम कभी कभी ऐसा लगता है प्रेज द लॉर्ड कुछ लोगों को वास्तव में छुट्टी लेता है। हमें कैसे? प्रभु के साथ साथ चलने के बदल थोड़ा दुनिया का साथ, थोड़ा मातरंग घूम के आते है ना, थोड़ा उधर घूम के आते, थोड़ा इधर घूम के आते। प्रेज द लॉर्ड, अगर घूमने दैट मींस यू टेक एंड लीव, तुमने वास्तव में परमेश्वर से छुट्टी ली है थोड़ी समय के लिए। ये सारा गुन्ना बिन्ना सब करके आया प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की कलीसिया के लिए नो पिकनिक नो टेक्निक, सब सीधा सीधा है। आमीन। एक बार अभी स्वर्ग में है वो व्यक्ति, सुगना बाई का एक बेटा था शत्रक करके, प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने बैप्टिस्ट बॉम्बे बैप्टिस्ट चर्च का मेंबर थे। एक बार प्रार्थना के लिए हमारे कलीसिया में आया। प्रार्थना सब करके जाने के बाद मुझे पूछा, पास्टर जी एक बात पूछो। हाँ पूछो। पास्टर जी आपको पिकनिक करे नहीं है क्या? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का मंडली, हमारा चर्च में, तुम्हारे चर्च में होगा, इधर नहीं होगा। क्यों? इधर पिकनिक के लिए जाया करके थोड़ा दिखा सकते हैं,
उल्टा प्रभु के वचन में लिखा है, लोग उसकी मोह हर चीज से मिट जाएगा पर परमेश्वर की तरफ पड़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:17 वाक्य, पहला यूहन्ना 2:17 वाक्य। हाँ, पहला यूहन्ना 2:17 वाक्य। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते, दोनों मिटते जाएगा, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता जो है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहे। वो सर्वदा बना रहेगा। इधर जिसको पिकनिक में जाना है, इधर उधर इधर जाना है, पहले जाके फिर आ जाओ प्रभु में, तो घूम के आ जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की मंडली के नो पिकनिक, नो छुट्टी। आप लोग छुट्टी लेते हो अलग बात है, परंतु प्रभु की मंडली के लिए छुट्टी नहीं। 365 उम्र तक, वर्ष तक हानोक परमेश्वर का साथ साथ चला। एक दिन भी अगर छुट्टी लिया है तो परमेश्वर कभी बोल नहीं सकते ये 365 टाइम भी ये मेरा साथ चला करके बोल नहीं सकते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वॉकिंग इन स्पिरिट, प्रभु के साथ साथ चलना। यहाँ तक बातों में हमें कल हमने पढ़ा, तो हमने ये समझने के लिए मौका मिला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इधर भविष्यवक्ता बोल रहा है, तुम आत्मा में दौड़ने उड़ने का, तुम आत्मा में दौड़ने का, तुम आत्मा में चलने का। आमीन। अगर इस तरीका से करेगा, आपकी और मेरी जिंदगी में आत्मा का शक्ति हमेशा नया होकर चलेगा, एकदम नया होकर चलते रहेगा। क्योंकि आप आत्मा में उड़ते हैं, आत्मा में भागते हैं, आत्मा में चलते हैं। ये तीनों आपकी जिंदगी में होते रहेगा। आप आत्मीय विषय में हमेशा नया होकर प्रेज़ द लॉर्ड चलता रहेगा। अगर इस तरीका से चलना है आपको प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा परमेश्वर के हर बातों के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इंतजार करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इस भाषण को, इस प्रचार को हम समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इंतजार करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। आजकल हर बातों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड शॉर्टकट आ गया है। शादी के लिए शॉर्टकट है प्रेज़ द लॉर्ड। पहले शादी होने के टाइम कितना खुशी था अपना घर पे। ठीक, मेरा बहन का शादी हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें गाँव में जो हुआ था, उसी टाइम मुझे याद है, मेरी बड़ी बहन है, एक हफ्ता से हमें जितने हमारा जो रिश्तेदार है सब घर में आकर रहने लगा। और खुशियों की बहुत ही खुशी का मौका था। और बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वो मंडप डालना, ये सब करके आखिरी में खाना पकाना, वो करना, ये करना, वो करना। आजकल पता भी नहीं चलते शादी हो रही है घर में। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। लड़की को तैयार करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें रेडी है, इधर भी रेडी है, कुछ लोग बैठे हैं प्रेज़ द लॉर्ड। सब रेडीमेड है, सब कुछ रेडीमेड है, सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड सामने है हमारा। कुछ नहीं, उसी दिन जाने का प्रेज़ द लॉर्ड, रेडी होने का, पास्टर जी आएगा होएगा, हमें खाना भी बाजू में आ जाएगा। सब कुछ शॉर्टकट है, सब कुछ। इवन बैंकिंग सिस्टम तो देखो, पहले कितना लाइन लगाते, अभी किधर लाइन लगाते। हम बैंक जाते कि किधर जाते, जब एटीएम कार्ड फंस जाते तभी जाते, नहीं तो नहीं जाते। आजकल हर चीज घर बैठ के सब कुछ शॉर्टकट है, परंतु परमेश्वर के विषय में नो शॉर्टकट। यू हैव टू वेट टिल ही कम इन फ्रंट ऑफ यू। आपका सामने आपके लिए काम करने तक आपको इंतजार करने का। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ आई एम वेटिंग। 7 रीति से इंतजार आपको और मुझे करना है। नंबर 1, आयु का किताब 13 अध्याय का 15वां वाक्य। आयु की किताब 13 अध्याय का 15वां वाक्य। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले एक हिंदी परिभाषा इतना सही नहीं है, ओरिजिनल परिभाषा में बात करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ मुझे मार डाले तो भी मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। आयुब कहता है, ओ मुझे मार डालेगा तो भी मैं उनके लिए इंतजार करूं। इसका मतलब मेरी जिंदगी में कोई भी नुकसान आने दे, मेरी जिंदगी में कोई भी विपत्ति आने दे, मेरी जिंदगी में मरण तक आने दे, फिर भी मैं परमेश्वर के लिए इंतजार करूंगा। यही बातों में प्रेज़ द लॉर्ड आयु के विषय में आमीन विश्वस्तता से
हमें प्रेचरोड हमें पवित्रता से बातों में हमें आयुब हमें इंतजार की परमेश्वर की हर बातों के लिए आप समझने का पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमें परमेश्वर शैतान की हमें भाषण है। परमेश्वर वास्तव में शैतान से बातें कर रहे, मेरे दास आयुब पर तूने सृष्टि डाला, उसका जैसा निष्कलंक निर्दोष पाप छोड़ के भागने वाला भक्त इस दुनिया में कोई भी नहीं है। The God is given the character certificate of the job. आयुब का स्वभाव के सर्टिफिकेट वास्तव में परमेश्वर ने दिया है। मैं उनका जैसा निष्कलंक निर्दोष निर्मल पाप छोड़ के भागने वाला भक्त इस दुनिया में नहीं है करके। आमीन। तब शैतान ने पूछा, आमीन, आयुब भक्त होके आमीन भाई चलो रहने की बात तो कुछ नहीं है, तूने उसके घर का चारों तरफ बाड़ा बांधा है, थोड़ा हाथ बढ़ा के वो बाड़ा निकाल के देख, वो तुझे इंकार करेगा। हाँ, मुझे इंकार करेगा, ठीक है, तेरे हाथ में दे दिया उसको। जैसे शैतान के हाथ में सौंपा, बाड़ा निकल गया। आमीन। एक ही दिन में उनका सारा संपत्ति नाश हो गया। एक ही दिन में उनका घर उनके बच्चों के ऊपर गिर गया, नाश हो गया। एक ही दिन में उनका खेती पूरा जल गया, नाश हो गया। हमें हमें घर में सारा बच्चा मर गया, हमें केवल पत्नी और पति अदरवाइज आयुब बचा है। अभी आप बताइए, हमें सातान परमेश्वर ये दोनों का डीलिंग पृथ्वी पर आयुब को नहीं मानता। स्वर्ग में ये बात तो हो रही करके आयुब के नहीं मालूम। पृथ्वी पर रहने वाला आयुब को स्वर्ग में चलने वाला वो डीलिंग शैतान का साथ परमेश्वर की ये डीलिंग है, आयुब को नहीं मालूम। ना मालूम होते हुए भी परमेश्वर ने शैतान के सामने जो आयुब के बारे में बोला वही आयुब ने किया। कदापि परमेश्वर को दुख देने वाला, प्रभु को निंदा करने वाला कोई भी बातें आयुब ने किया नहीं। पर आयुब को मालूम नहीं है ये शैतान वास्तव में पर करे, मुझे आयुब को नहीं मालूम। हमें कुछ स्टेटमेंट आयुब का मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, थोड़ा पढ़ेंगे आयुब का स्टेटमेंट। हमें आयुब का किताब पहला अध्याय का 21-22 आयुब किताब पहला अध्याय का 21-22। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। मैं अभी भी उस बातों को रिपीट कर रहा हूं, स्वर्ग में शैतान और परमेश्वर के डीलिंग जो चल रहे आयुब को नहीं मालूम। हमें एक दिन में उनका बच्चा सब मर गए, घर उनको ऊपर गिर के। हमें सहारा उनका बेल सब कुछ हमें शत्रु लेके गया। हमें खेत एक दिन में सारा खेत एक का जल गया, कुछ बचा नहीं। आप मुझे बताओ, एक घर में अगर एक मरण हुआ वो व्यक्ति आराधना कर पाएगा? चलो, इतनी बड़ी संपत्ति के नुकसान हुआ तो एक व्यक्ति ठीक तरीके से खड़ा हो पाएगा? चलो, परंतु आयुब ने क्या बोला? यहोवा, मैं मां का पेड़ से नंगा होकर आया, यहोवा तूने दिया, तेरा नाम का महिमा। आपका मालूम है मुझे फिर से परमेश्वर बच्चा देने के कारण क्या? मेरा पहला बेटा आमीन जिस लोग अस्पताल में ऑपरेशन के द्वारा गुजर गया, मैं मेरी पत्नी जिस लोग अस्पताल की वरांदा में दुख होके बैठे हैं, पर मैंने यही उसी समय मेरा पत्नी के सामने बोला, यहोवा तूने दिया, तेरे नाम का महिमा हो।
और आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 दिन फास्टिंग में थे मैं मेरी पत्नी, कोई बच्चा मर पड़े उधर ऑपरेशन थिएटर का बाजू के रूम में बच्चे का डेड बॉडी पड़े है, कोई भी खाना खाएगा? मेरे पत्नी बैठे, पूछो। हम दोनों सीधा गया कैंटीन में, पेट भर के खाना खाया। दाऊद भी वही किया ना। बच्चा रोड में पड़ा रहने के समय वक्तों में उन्हें राजा का वस्त्र निकाल के रखा, वक्तों में हमें दुखी के वस्त्र पहना, उपवास की, कोई भी दांत मधु कुछ भी पिया नहीं, राजा का बिस्तर पे सोया नहीं, वो सीधा जमीन में सोया। ऐसा दिन बीत गया और बच्चा मर गया। तुरंत पता चला बच्चा मर गया, तुरंत जाके राजा वस्त्र पहन लिया, महल में गया, हमें सेवक बुला के खाना लाओ मेरे लिए। उन्होंने पेट भर के खाना खाया दाऊद। हमें लोग सर्वेंट नौकर लोग हमें सवाल करने लगे उनसे, बच्चा तेरे ने, तूने रोया, तूने सब कुछ किया, उपवास की, अभी बच्चा मरने का खाना क्यों खाया? तो बोलने लगा, जब वो जिंदा थे तो मैंने अभिषेक किया, अभी वो लिया, अभी कदापि वो मेरे पास नहीं आ सकते। दाऊद लिखा उसने दूसरे शमूएल, हम उसका 12 अध्याय में, वो मेरे पास नहीं आ सकते, तो मैं जरूर उसको देखूंगा, मैं जाकर जरूर उसको देखूंगा। तो चलो, तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमें आयुब कदापि अपने ओटों से, शैतान यही चाहता था वास्तव में हमें आयुब परमेश्वर को निंदा करे, हमें शैतान यही चाहता था आयुब परमेश्वर को आराधना ना करे, हमें उसके इससे बढ़कर एक बात है, कोई भी बात आने दो। तो चलो, हमारी पत्नी अब हमारे खिलाफ बात किया तो हमें कितना दुख लगेगा ना। तो चलो, हमारा बाजू वाला बोले तो चलता है, पर खुद की पत्नी, हमें आयुब तो पत्नी भी बोलने लगा, जाके परमेश्वर को निंदा करके ना जाके खुदकुशी कर। उस समय में भी आयुब ने ही बोला, तो एक मूर्ख स्त्री जैसा बात करते हैं, हम परमेश्वर से सुख लेता है, दुख क्यों नहीं? जब दुख आए तो इंकार करेगा, दुख आए तो विश्वास की बातें करेगा। आप YouTube में चेक करने का, गया 1 हफ्ता पहले एक नन बोले तो कन्या स्त्री, कैथोलिक का कन्या स्त्री, आपको मालूम है कन्या स्त्री लोग वास्तव में 58 उम्र तक वो लोग वास्तव में सेवा करता है। वो उम्र खत्म होने के बाद ये लोग वास्तव में एक उनके हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा एरिया है, उधर जाके मरने तक उधर प्रार्थना और आराधना और विश्राम करते, खाना पीना सब उधर ही विश्राम करते हैं। उनमें से एक कन्या स्त्री गया, अब तक आत्महत्या किया, हैंग किया, टोटल पैसे खुदकुशी किया। तो किसी को मालूम इतना सुंदर है वो देखने के लिए, हमें पे चलो, तब उनका मरण का हमें चिट्ठी था, उसमें वो लिखा है, मेरा शरीर हमेशा रोग से भरे है, मेरे को सही रीति से जीने के नहीं हो रहे, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। एक कन्या स्त्री नन किया हुआ काम है। चलो, परंतु आप सोचो हमारे शरीर में कितना तक रोग, मुसीबत, परेशानी, हमें विश्राम है क्या? कभी छाती में दर्द, कभी वो दर्द, कभी अभी जान निकलेगी तरीका से होने के बाद भी हम आत्महत्या किया क्या? हम उसके लिए कोशिश किया क्या? अपने आप को निराश हुआ क्या? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें मालूम है हम ये सारी बात हमारे जिंदगी में आए, तो भी हमें संभालना वाला, एक जानकारी के साथ रहने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति हमारे साथ है, जिसको हम यीशु मसीह कहता है। आमीन। कितने रोगी लोग इधर बैठे, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी आत्मा में मजबूत है, आत्मा में मजबूत है। परमेश्वर का नाम का महिमा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आत्मा कदापि बूढ़ा नहीं होते, आत्मा हमेशा जवान है। परमेश्वर का ना करने ना इतने कदापि आयुब इस तरीका से आयुब कहने लगा, आई विल प्रूव माई वॉक बिफोर द गॉड, परमेश्वर के सामने मेरी चाल चलन मैं प्रूव करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आयुब कहता है, वो मुझे मार डाले तो भी मैं उन्हीं के लिए इंतजार करूंगा। नंबर टू किसके लिए इंतजार करेगा? हमें आयुब के किताब 35 उसका 14, आयुब के किताब 35 उसका 14। तो तू हाँ। क्यों कहता है हाँ। कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, हाँ। कि यह हाँ। मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोता हुआ ठहरा है। चलो, हमने परमेश्वर के सामने एक व्यवहार रखा है ना? हेलो, हमारी जिंदगी में हमें बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना का विषय हम रखते हैं। उन विषयों को आयुब कहता है, मैंने परमेश्वर के सामने एक मुकदमा, एक व्यवहार, हमारे में कोर्ट में हम मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करें? जिस दिन गया उसी दिन ठीक है, हो गया, और तुम कितना प्रॉब्लम किया, ओके ठीक है, हमें अभी भी मैं प्राइस सुनाता तुम्हारा क्या जजमेंट सुनाता करके। कोई जड्जी ने अभी तो कुछ बोला मिनिमम 10 वर्ष, उसके बाद 5 वर्ष, अच्छा तो ठीक है। एक ये क्या बोलते हैं, पति पत्नी का डिवोर्स, एक डिवोर्स के लिए एक मुकदमा आप कोर्ट में डालो। क्रिश्चियन लोगों के लिए 2 वर्ष, बाकी जाति के लिए 1 वर्ष। इतने भी हमें इंतजार बहुत करना पड़ता है। चलो, क्रिश्चियन लोगों के लिए हमें 2 वर्ष उसको उत्तर मिलने के लिए हमें बेच लो। 2 वर्ष नहीं, आपका चप्पल पूरा खींचेगा फिर भी कदम नहीं होगा। इसलिए एक्शन का चप्पल ले लो, वो कंपनी के ले लो। हमें इधर हम पढ़ते आयु बोलते, मेरा मुकदमा तेरे सामने रखा है। एक बार आपने आपकी मुकदमा, आपकी व्यवहार, आपकी प्रश्न आपने रखा, फिर आपको वास्तव में उसके आंसर मिलने तक, उसको उत्तर मिलने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। Praise the Lord. You want to wait, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। नहीं, तभी उसकी परिपूर्णता होता है। आमीन। आयुब एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा 25 का 35 का 14। हाँ, तो तू हाँ, क्यों कहता है कि हाँ, वह मुझे दर्शन नहीं देता, हाँ, कि यह मुकदमा हाँ, उसके सामने है हाँ, और तू उसकी हाँ, बाट जोता हुआ ठहरा है। आमीन। मुकदमा रखा है तो बात जोता हो, मतलब इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने रखा गया प्रॉब्लम किसके सामने रखा है? परमेश्वर के सामने। तो आपका प्रॉब्लम बड़ा है क्या परमेश्वर बड़ा है? हाँ, ये समझने का, मैंने रखा गया प्रॉब्लम सबसे छोटा है और इसका सॉल्व करने वाला बहुत बड़ा महान है। उससे पक्का मुझे आंसर मिलेगा, मुझे मिलेगा। आपको मालूम है, ये जगह केस में थे, ये जगह केस में, मैंने कुछ नहीं किया। हमें ये जगह का मालिक है, उसको बहन को उन्होंने हिस्सा नहीं दिया करके बोल के बहन हमको भी उन्होंने भेजा, हमको हमें जमीन बिल्कुल में डाल दिया, पर मुझे भी जाना पड़ा कोर्ट में। कम से कम 4 वर्ष तक बिना मतलब से मैं चलता रहा हर एक थर्सडे पोडियम में चल के पर खत्म नहीं होते। आखिर मैंने प्रॉब्लम रखा प्रभु के सामने, प्रभु मेरे पास पैसा भी नहीं हम हमेशा वकील को देने के लिए, आप मुझे इसको खत्म करके दो प्रभु।
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एक लोग अदालत करके एक दिन है, लोग अदालत में प्रेज़ द लॉर्ड, उसी समय लोग अदालत में ये बात हमें रख के बहन को बुलाया, भाई भी सब लोग आया, प्रेज़ द लॉर्ड, 1.5 करोड़ रुपया हमें भाई बहन को देके खत्म कर दिया। 1.5 करोड़ रुपया महान सामने का महान दे के कदम किए कि उसको हम भी आजादी हो गए। तो मेरा कहने के मतलब है वो सोच ले प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा हमें तो प्रार्थना करे कैसे इतने 4 साल में हो गया, मैं तो 400 वर्ष में भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, एक मुकदमा आप परमेश्वर के सामने रखा गया तो आपने रखा गया प्रॉब्लम परमेश्वर तक उतना तक बड़ा नहीं है, वो छोटा है। तो आप प्रार्थना पूर्व उसके उत्तर मिलने तक प्रार्थना करते रहने का, कंटिन्यू, उसमें छुट्टी नहीं, क्योंकि आपको मुकदमा रखा है आपने। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खत्म होने तक, आंसर मिलने तक, प्रेज़ द लॉर्ड, वी हैव टू वेट, हमको इंतजार करना है। नंबर 3 प्रेज़ द, नंबर 3 हमें प्रेज़ द, भजन संगीत 25 उसका 3रा वाक्य, भजन संगीत 25 उसका 3रा वाक्य। वरन हाँ जितने हाँ। तेरी बात जोते हैं हाँ। उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु हाँ 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 परंतु हाँ। जो अकारण हाँ। विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हाँ मैं प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार करने के समय हमें कमजोर बनाने वाला एक मंडल है, हमें प्रेज़ द, वो विषय में अगर बात देर हो रही तो हमें कुछ बात कमजोर करेगा। क्या कमजोर करेगा? हमारी विश्वास, हमारे विश्वास कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इंतजार करने वाला बात तो लंबा होते जा रहे। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, ए अब्राहम, कलदाई शहर में प्रेज़ द लॉर्ड हमें उसके पापा का हमें काम सब करके आराम से हमें प्रेज़ द लॉर्ड कलदाई शहर में मेसोपोटामिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला नागरिकता में इतने अच्छे शहर में हमें रहने वाला अब्राहम को एक दिन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने बुला के बोलने लगा, ए अब्राहम, मैं तुझे हमें बुला रहा हूं, मैं दिखाने वाला देश में तू चलते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा हर बातें हमें मैं पूरा करेगा, हमें जिधर तू जाएगा उधर तू आशीष पाएगा, हमें जिसको हमें तू आशीष देगा हमें उसको आशीष पाएगा, जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। इसलिए मैं दिखाने वाला देश की ओर चलते रहना। 75 उम्र में बोला, 75 उम्र में, 99 उम्र हो गया, 99 वर्ष हो गया, हमें 17 अध्याय में पहुंच गया। हमें प्रेज़ द, वाग्दत्त भी नहीं, बोला हुआ बात भी नहीं, मैं तेरा नाम को बढ़ाएगा वो भी नहीं, मैं तुझे संतान दूंगा वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना सब कुछ होने के बाद भी आमीन, रोमी पत्र लिखने वाला पौलुस बोलने लगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब्राहम के विश्वास कमजोर नहीं हुआ। पढ़ेंगे थोड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमी पत्र 4 अध्याय का 18 से लेकर 20, रोमी पत्र 4 अध्याय का 18 से लेकर 20। उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, विश्वास में दुर्बल नहीं हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करता गया। इसका मतलब है विश्वास का देर हो सकता है आपकी और मेरी जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड, आपने रखा गया मुकदमा का देर हो सकता है, आपने रखा गया विषय का देर हो सकता है,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आपका विश्वास कमजोर नहीं होने का। अब्राहम कमजोर नहीं हुआ। हमें 75 उम्र में प्रेज़ द लॉर्ड वाग्दत्त दी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अभी हम 99 वर्ष का हुआ। हमें उत्पत्ति के 18 अध्याय में पढ़ने के समय उधर लिखा गया है उसको 89 वर्ष हुआ और 79 वर्ष हमें सारा का हुआ। उसी दिन वास्तव में परमेश्वर ने एक संतान अगले साल में यहां से जाएगा, हमें सारा का गोद में एक लड़का होगा करके परमेश्वर ने वादा किया। इसका मतलब है 25 साल बीतने के बाद भी अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। वाग्दत्त दिया, मैं तुम्हारे नाम को बढ़ा करेगा, मैं जिसको तू आशीष करेगा उसको मैं आशीष करूंगा, जिसको तू श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। बहुत कुछ बोला, वर्ष बीत गया, हमें तो क्या करेगा, हमें तो पतली गली पकड़ेगा। फिर चलो हमको इंतजार करने की बिल्कुल ये नहीं, कहां तक इंतजार करेगा हमें। फिर चलो अब्राहम हमें विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। जो बात परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि मुकदमा मैंने रखा है उनका सामने, वो मुकदमा का फल आने तक अब्राहम विश्वास से इंतजार किया। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको सबसे पहले मुझे मान आने तो भी मैं इंतजार करूंगा। नंबर 2 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना के साथ मैं इंतजार करूंगा। नंबर 3 विश्वास के साथ मैं इंतजार करूंगा। चौथा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा भजन संगीता 40 का पहला वाक्य, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने एक बार और, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, यहोवा का बात जोता रहा, बहुत का बातों के इंतजार किया और उसने परमेश्वर ने, यहोवा ने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आपको मालूम है इसका अर्थ, इसके एक बात प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है कोई दुख को संकट सब कुछ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा एक प्रेज़ द लॉर्ड एक बहन थी रीना, उसका भाई रोबिन यहाँ वहाँ पर ड्रम हमें कुछ बचाता रहा, कुछ कारण वो लोग यहाँ से गए। उनकी पापा प्रेज़ द लॉर्ड, हमें गया मंडे में, वेडनेसडे प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हार्ट अटैक से गुजर गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा हम उधर पहुंचा, मैं और मेरा बेटा उधर पहुंचा, वो बच्चा रीना प्रेज़ द लॉर्ड, हम इनको पकड़ के ऐसा रोने लगा और उसका सिर इसके छाती पे ऐसा रखा। द सेम मीनिंग है इस वचन का, द सेम मीनिंग। एक बार और, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। एक माँ का जैसा हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक पप्पा का जैसा हमें सांत्वना देने वाला उस महान परमेश्वर, अगर आप इंतजार करेगा ना प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस तरीके से आपका सांत्वना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ये बात कहने के लिए एक बार इस वचन मैंने उठाया। दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर के हर बातों के इंतजार करने की कारण क्या मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने एक बार दाऊद के लिए इंतजार किया। आई रिपीट दैट वर्ड, इतना पहले भी एक प्रचार मैंने इसको हम इंटरप्रिटेशन दिया था। एक बार दाऊद के लिए परमेश्वर ने इंतजार किया, क्योंकि शाऊल, अभिषिक्त शाऊल बिगड़ गया। शाऊल को हटाकर दाऊद को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने चाहा, पर कदापि परमेश्वर ने हमें नाम नहीं दिया। इतना बोला, शींग में तेल भर के तू चल पड़ इशाई के घराने में। फिर चलो, आपको मालूम है पहले जमाने में जब प्रभु का दास एक परिवार में आते हैं तो फिर चलो उस परिवार उस देश का प्रधान को खबर देगा, यहोवा का भविष्य वक्त मेरा घर में आ रहे, हाँ तेरे घर में आ रहे, तो उसका स्वागत करने के लिए मुझे आना होगा करके बोल के वो प्रधान वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें आते हैं भविष्य वक्त को स्वागत करने के लिए, और डर डर के आते हैं।
इसके मुंह से क्या निकलने वाला है करके डर। मैं भी आपको घर में आते नहीं आते, चलो अगर आते तो पहले बोल दिया। जितने बच्चे हैं जो 16, 17, 18, 20 साल 22 साल का, वो पहला भाग जाएंगे, वो रहेगा नहीं उधर। थोड़ा बुढ़ी गिट्टी छुट्टी लोग सब लोग भागे नहीं सकते, इसलिए वो लोग रहते हैं। बाकी सब बच जाएगा, रहेगा नहीं घर में, क्योंकि मास्टर बहुत सारे चलिए हमें किसको डर है आज इधर? किसी को भी डर नहीं प्रभु का दास का। प्रभु का दास का डर किसी को है क्या? और बाइबल में दिखाता हूं, शमूएल आ रहे करके बोल के वो देश का प्रधान डर गया। क्या बोलने के लिए आ रहे? आजकल को उनसे डर रहे, हाँ आने दे उसको करके चलो लुंगी उठा के खड़े, आने दे उसको, आज सुनाएगा हम। गुंडी लोग आज सुनाएगा तो उसको, आने दे उसको हमारे घर पे, आज इसको सुनाएगा मैं। परंतु उधर ही लिखा है, उधर ही उस वचन में है, पहला शमूएल में। आमीन। तो शमूएल आ रहे करके बोल के वो देश पूरा डर गया, देशवासी लोग डर गया। इस कंडीशन में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड शमूएल इश्शाई के घर में आ रहे। इश्शाई डर के मारे अपने सारे बच्चों को बुला के घर में रख दिया। छुट्टी निकाल, छुट्टी किया। हर बातों के हम छुट्टी लेते, परंतु प्रार्थना के लिए छुट्टी कभी नहीं लेगा। शादी के लिए पक्का छुट्टी लेगा, बर्थडे के लिए तो पहले से एडवांस लेगा, क्योंकि बर्थडे मालूम है ना होने वाला है, इतने एडवांस बर्थडे। पर प्रार्थना में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा हमको, बाकी सबके लिए छुट्टी है। परमेश्वर का नाम का महिमा। ये छुट्टी करवा कर रखा है, 7 बच्चे को भी, बड़े बड़े बच्चे को भी 6.5 फुट 5.5 फुट हमें प्रेशर 1.5 फुट सबको रखा है। इशाई आया, शमूएल आया शींग भर के तेल लेके, क्योंकि परमेश्वर ने भेजा है। जब सिर पर डाल रहा था तो बोले नो, एलियाब का प्रेशर पहले डाल, नो ये नहीं। मनुष्य केवल बाहर को देखते पर यहोवा हृदय को देखता है। नो और कोई है तो 7 बच्चों को भी खड़ा कर, 7 बच्चा भी प्रभु ने चुना नहीं करके मालूम पड़ा। आखिर में शमूएल पूछने लगा, और भी तुझे संतान है क्या? एक है, और कोई गुण क्या कुछ है ही नहीं है। उसको मैंने जंगल में भेजा है वो भेड़े को चराने के लिए, मेरा भेड़े को चरा रहे। शमूएल ने बोला, जब तक वो आएगा नहीं मैं शुश्रूषा का आरंभ करेगा नहीं। आप सोचने का, घर से कितना दूर होगा वो जंगल। इस समय का जैसा प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम क्या बोलते हैं, हेलो हम किधर है तू, हम ऐसा नचत नहीं है, ठीक है, भेजना पड़ते और चल के आना पड़ते। हमें प्रेज उधर को ओले, हम ऊबर वाला नहीं है, उस समय चल के आना पड़ते, नहीं तो घोड़ा वाला नहीं है। हमें प्रेज केवल गधे है, और दाऊद एक चरवा है, इसलिए गधे के ऊपर बैठ भी नहीं सकते, चल के आना। तो सोचो हमें उस समय परमेश्वर ने दाऊद आने के लिए कितना घंटा इंतजार किया। इसलिए 40 का पहला वाक्य में हमें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दाऊद बोलते हैं, अब मेरी माता पिता, 27 का 7 वाक्य में लिखा है, मेरी माता पिता मुझे छोड़ दिया था, वो मुझे मानता नहीं लगा एक संतान है करके, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे अपनाया। थोड़ा पढ़ेंगे भजन सिंह 27 उसका 10 वाक्य। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातों को स्मरण करते हुए उन्होंने भजन संग्रह 27 वाक्य में दाऊद ने लिखा। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इधर कितना भी परेशानी आपकी जिंदगी में आने दे, कितना भी प्रयास आपको आने दे, अगर आप इंतजार करेंगे ना, परमेश्वर आपको ऊपर झुकेगा। आपका जिंदगी में झुका है प्रभु, इसलिए आप यीशु पर विश्वास करके आज आराधना के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यह परमेश्वर ने आपको ऊपर झुका।
आपका जिंदगी में झुका, आपका हमें बिजनेस में झुका, आपका हर बातों में झुका। परमेश्वर झुकने के कारण ये सारी आशीष आपकी और मेरी जिंदगी में हम पाने लगा। जब तक वो हमारे ऊपर झुकता नहीं है, हम कदापि कब का बर्बाद हो गया होता। वो हमारे ऊपर झुकता है, इसलिए आवाज इधर बढ़ के उसकी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर झुकता है। इसलिए एक बार और उस वचन को देखें। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने, उस महान परमेश्वर मेरे ऊपर झुका और मेरी दुहाई सुना। तो इसलिए अगर आप इंतजार करेगा ना, परमेश्वर आपका विषय के लिए झुकेगा, आपको छाती पर लगाएगा। एक माँ का समान, एक पिता का समान वो आपको वाक सांत्वना देगा, आपको तो हाय सुनेगा। वो परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें पांचवा, हमें भजन संगीता 5 उसका तीसरा, भजन संगीता 5 उसका तीसरा। हे यहोवा, हाँ, भोर को हाँ, मेरी वाणी हाँ, तुझे सुनाई देगी। हाँ, मैं हाँ, भोर को प्रार्थना करके हाँ, तेरी बाट जोऊंगा। हाँ, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरा बात जोऊंगा। भाई जब मैं तुझे इंतजार करेगा सवेरे से, उसका प्योर भाषा ऐसा है। early in the morning I'll wake up and wait upon you Lord। हमें सवेरे से मैं उड़कर तेरे लिए इंतजार करूंगा। फिर चलो, आराधना के लिए आप शाम को इधर आया, आपको आराधना के लिए आने का वक्त आपने एक प्रिपरेशन, एक तैयार होना आपने किया क्या? मैंने किया। आज कोलाबा में भयानक बारिश था मुंबई में, कोलाबा में लोग कम था, आया देर होके, फिर भी प्रार्थना में बैठा, अपने आप को समर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ प्रिपरेशन मैंने किया। हमें ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड मैं तो परफेक्ट नो, मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में परेशानी है, क्योंकि मनुष्य में इतने अपने आप को प्रिपेयर किया मैंने। आपको मालूम है आराधना के लिए आप इधर आने का समय आपको क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या क्या तैयारी होना चाहिए। नंबर 1 भजन संगीता 51 दूसरा, भजन संगीता 51 तीसरा, भजन संगीता 51 7, भजन संगीता 51 प्रेज़ द लॉर्ड 9, ये सारा बता ले। दूसरा भजन संगीता 51 दूसरा, मुझे हाँ, भली भांति धोकर हाँ, मेरा हाँ, अधर्म दूर कर। नंबर 1 आपका प्रिपरेशन यही है। आप प्रभु से विनती करना, प्रभु हमें अज्ञाता से और जान से भी मेरी जीवन जो कुछ भाव है मुझे क्षमा कर। आप आराधना के लिए आ रहे, आपका आराधना प्रभु स्वीकार करना है, इस सारा आराधना में वास्तव में आग जलना है, तो आपको प्रेज़ द लॉर्ड तोड़ तोड़ के आना पड़ेगा। बड़ा लकड़ा लेके मत आना। कुछ लोग बड़ा लकड़ा किधर आते, इधर आके तोड़ते, इधर आके मत तोड़ो, तो प्रॉब्लम इधर मत तोड़ना, घर में तोड़ के आना। आने से पहले प्रिपेयर होना, प्रभु मेरा जो कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ पाप का अवस्था है, मुझे क्षमा करना। नंबर 3 मैं तो हाँ, अपने अपराधों को जानता हूँ। जानते हैं अपना अपराधों को, दाऊद जान लिया अपना अपराधों को। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करेगा ना, प्रभु को याद दिलाएगा मेरे अपराधों को मैं जानता हूँ। ऐसा 7वां, जूफा से हाँ, मुझे शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर प्रभु, आपका पवित्र लहू का द्वार है। हमें प्रेज़ 9वां, अपना मुंह हाँ, मेरे पापों की ओर से हाँ, फेर ले हाँ, और मेरे सारे हाँ, अधर्म के कामों को मिटा डाल। 10वां, हे हे परमेश्वर, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, हाँ, और मेरे भीतर हाँ, स्थिर आत्मा हाँ, नए सिरे से। इतना होके प्रिपेयर्ड होके आएगा ना, हाउ
हमें आप आराधना करेगा, आपका मुंह से वास्तव में अग्नि उतरेगा, अग्नि आपका आराधना में वास्तव में आग जलेगा। इस तरीका से पवित्र आत्मा का कार्य आपका आराधना के द्वारा यहां हो सकता है। एक बार आपने तरीके से आराधना किया, आपके अग्नि आजू बाजू में चलने लगेगा, उधर भी वास्तव में आग लगने लगेगा। द फिल्ड विद द होली स्पिरिट, फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हमें हर जगह में व्यापार होने वाला उत्तम महान परमेश्वर की अभिषेक दूसरे व्यक्ति में भी व्यापार होने लगा, केवल आप एक व्यक्ति का कारण। इसलिए आने से पहले अच्छा ये बताइए, सब लोग आईना तो देखे तो आया ना, आने से पहले आईना नहीं देखा, आईना मेरा नहीं देखा, मैं भी देखा, मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसा करके मैं भी आया। तो चलो एक एक व्यक्ति आईना में देखिए क्या क्या कभी मंकी बनते हैं। एक बार मेरा पति ऐसा कर रहा, अरे ये क्या कर रहा है ना पता नहीं, हमें फिर चलो आईना में क्यों देखते? अच्छा ये बताइए आईना में क्यों देखते? मैं पहले भी बहुत नया लोगों के लिए बोल रहा हूं। आईना में इसलिए देखते हम अपनी चेहरा का एक प्रतिच्छाया, अदरवाइज एक इमेजिन, एक भावना हमारा हृदय के अंदर है, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए। आईना में पैसे खड़ा होने के टाइम अपना रियलिटी पता चलते पैसे, ये आंख मर्राबा मच्छी जैसे, ये मरावा मच्छी को थोड़ा सा जान देने के लिए काजल लगा के, है ना, क्योंकि हमको तो मरावा मच्छी को थोड़ा जान आएगा। आमीन। तब लगता है प्रेचरोड, आमीन, जब अपना ऑटो ना प्रेचरोड मुर्गी के पीछे के जैसा ऐसा लगता है हमको, प्रेचरोड अपना ऑटो हमको अच्छा लगता है। हाँ, तभी हम क्या करते हैं, वो लिपस्टिक, मेरे पोती के भाषा बोले तो लिम्बो, क्या बोलते? हाँ, कौन बोला? चेहरा पाला चक्कर दे, चेहरे ऊपर कर, चेहरे ऊपर कर। ठीक है ना? ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। आमीन, पे चलो। तो हमका ऐसा हमका अच्छा लेता अपना ऑटो, तो हमें कोई लोग बहुत कुछ पुरानी क्या करते, कभी इधर देते इधर गड्ढा नजर आते, तुरंत फाउंडेशन निकाल दो, पता नहीं कितना तक मैं फाउंडेट करते मालूम है। ये सब करके हमको ऐसा लगता है नाउ आई एम, जितना है मेरे मन में थोड़ा बहुत ठीक है, तभी आप बाइबल उठा के आराधना में आते, तभी आप मार्केट में जाते, तभी आप शादी में जाते। जब तक आपको तृप्ति नहीं होते आप उधर ही लपेटते रहेगा, हमें हिलेगा नहीं उधर से। इतना तो किया ना, आने से पहले प्रभु को वचन में लिखा है, प्रभु को वचन एक आईना है, आने के समय देखने का कुछ कमी है क्या मेरी जीवन में। आमीन। दाऊद कहते हो मैं आपके लिए सवेरे से, मैं आपके लिए पढ़ो हुए 5:31 सवेरे से। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूंगा। आराधना में अगर आप इंतजार करने के तैयार, कितना भी वक्त में देर हुआ तो भी, आपको मालूम है अब्राहम यागार्पण, अपना बेटा को यागार्पण कर मोरिया देश में लेके जाने के लिए बोला। भाई चलो 3 दिन का रास्ता है, बालक का सिर पर तोड़ा हुआ लकड़ी है, बेटा पूछ रहे अपा आगे लकड़ी भी है, अपा मृग कहाँ अपा? कभी कभी वो वाक्य जब याद करते हैं ना, मेरे बेटा को प्रे चलो मैंने जम्मू में छोड़ा, वो उस बातों को याद आते मुझे। हम पति पत्नी उनको जम्मू में प्रे चलो हम ये देश से बाहर करने के लेके गए था।
हमें प्रेज द लॉर्ड। जब उनको लेकर आया, वो जम्मू स्टेशन में बैठ के मैं, मेरे पत्नी और प्रेज द लॉर्ड इवन ट्रेन में बैठ के बहुत रोया, बहुत रोया। हमें तो मुझे याद आती सारी बात। ये बेटा पूछ रहे हो 3 दिन, ये गंदा नहीं, 3 दिन पूछ रहे, अप्पा लकड़ा है तोड़ के मेरे सिर पर रखा है, आग भी है, अप्पा मृग किधर है अप्पा? मैं देर हो रहे आने, हमें वाग्दत्त पाने के देर हो रहे। हमें कल मैंने आराधना के लिए मेरे पास मृग था, कल मेरे पास वास्तव में हमें याग पीड़ भी था। आगे याग पीड़ मिलेगा क्या मालूम नहीं, आगे याग पीड़ मिलेगा क्या मालूम नहीं, क्या करने का मालूम नहीं। फिर भी विश्वास की वो शार्पनेस, वो चाकू का, विश्वास की वो चाकू का शार्पनेस कदापि कम नहीं हुआ। देर हुआ तो भी कम नहीं हुआ। बेटा को लटा दिया, निकाल दिया चाकू काटने के लिए। इसका मतलब क्या है? इतना सब कल तक मेरे पास मृग था, कल तक याग पीड़ था। अभी मैं मेरे बेटा को लेके जा रहा हूं, आराधना नहीं, हमें याग पीड़ नहीं, और हमें मृग नहीं, कुछ भी नहीं। विश्वास में फिर भी कमजोर नहीं हुआ। उसके विश्वास के चाकू का शार्पनेस हमें कम नहीं हुआ। उठाया चाकू, गला काटने के लिए हमें कोशिश की। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा। अब्राहम बालक पर कुछ मत करना। कितना देर हुआ तो भी तेरे विश्वास की शार्पनेस उच्च महान परमेश्वर एक बार देखने दे। ऐसा है तो कौन सी बात का राग होगा करके तू समझ के गया, वो राग नहीं होगा, उल्टा वो चिंता रख के हमेशा के लिए तेरे गोदी में सौंपेगा। वो राग नहीं होगा जल के। इतने विश्वास में कमजोर नहीं होना प्रिय। हमें देर हुआ तो भी कमजोर ना होना। प्रिय चलो 6वां हबक्कू की किताब, मैं जल्दी भाग रहा हूं, समय नहीं। हबक्कू की किताब 2 अध्याय का 3रा वाक्य, हबक्कू 2 अध्याय का 3रा वाक्य। हाँ। क्योंकि इस दर्शन की बात हाँ। नियत समय में हाँ। पूरे होने वाली है, हाँ। वरन हाँ। इसके पूरे होने का हाँ। समय वेग से आता है। इसमें हाँ। धोखा न होगा। हाँ। चाहे हाँ। इसमें विलंब भी हो हाँ। तो भी हाँ। इसकी बात जोते रहना, हाँ। क्योंकि हाँ। वह निश्चय पूरी वो कर निश्चय पूरा हुआ। इधर लिखा है दर्शन के लिए एक समय रखा है, वो उसकी समाप्ति कर जा रहा है। वो विलंबित होगा, फिर भी तुम उसके लिए इंतजार करना, उसके लिए इंतजार करना। दर्शन आपने पाया हुआ दर्शन, आपने कुछ देखा हुआ सपना, उसका हमेशा जिंदा रखना प्रियो। आपने देखा हुआ दर्शन को जिंदा रखना, आपने पाया हुआ सपना को, आपने देखा हुआ सपना को जिंदा रखना। हमें प्रेस जोसेफ ने वास्तव में अपने एक सपना देखा। प्रेस लॉर्ड है, आमीन। बहुत सारी धाने, प्रेस लॉर्ड है, आमीन। जोसेफ के सामने आके झुक रहे, 12 तारे, उसमें जोसेफ के तारे के सामने 11 तारा भी झुक रहे। ये सपना देखा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सपना देखने के बाद उनके साथ में रहने वाले लोग बोलने लगा, सपना वाला आ रहा है, सपना वाला आ रहा है करके उनको ऊपर मजाक उड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। उसको पकड़ के सीधा गड्ढे में डाला, उसको प्रेज द लॉर्ड इस्माइली लोगों को वहां तो भेज दिया। हमें इस्माइली लोगों ने वहां तो पोतीफर के घर में नौकर के रूप में प्रेज भेज दिया। नौकरों के हमें उनके नौकर का काम करने के टाइम प्रेज पोतीफर का पत्नी ने उसको लुंगी पकड़ा गलत करने के लिए, परंतु प्रेज ना करने के कारण, परमेश्वर के डर के कारण, उन्होंने ये बात ना करने के कारण उनको जेल में डालने लगा। हमें 9 साल, परंतु उस जेल में हमें फारो की, हमें एक प्रेज एक दांत मधु बांटने वाला एक व्यक्ति थे, हमें एक रोटी देने वाले व्यक्ति थे। ये दोनों ने सपना देखा। हमें प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस जेल में भी हमें प्रेज रोटी वाले सपना देखा कि बोला 3 दिन के बाद तेरा गला काट जाएगा। हमें दांत मधु बांटने वालों को प्रेज सपना उनको बोलने लगा, जोसेफ बोलने लगा 3 दिन के बाद तुझे फिर से नौकरी में रखेगा। इस तरीका से प्रेज लॉर्ड। एक बात तो बोलूं, हमें तू सपना देखा है, परंतु तुझे सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। पर बहुत सारे लोगों को सपना देखा है,
तेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो भी हमें जिन्होंने सपना देखा है उसका सपना का व्याख्यान देने के लिए परमेश्वर तुझे नियुक्त करेगा। और सब तू रोगी होगा और तुझे प्रॉब्लम होगा, परंतु तेरा रोग चंगा ना होगा, परंतु बाकी लोगों के रोगी के लिए प्रार्थना करेगा तो वो चंगा हो सकता है तेरे द्वारा। मेरा रोग चंगा हो ना हो फिर भी मेरी जिम्मेदारी जो मुझे दिया है वो पूरा करूंगा। हालेलुया, आमीन। अगर इस तरीका तब करेंगे ना, आपका सपना को परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 दिन के बाद आमीन 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 फारो ने एक सपना देखा। उस सपने का अर्थ बताने के लिए कोई भी नहीं है। उसी टेम्परेचर लोग ये पात्र अदरवाइज दात मधु हमें देने वाले व्यक्ति को याद आया। वो बोलने लगा, हमें राजा, मैंने जेल में जोतक करके हमें प्रेचलो व्यक्ति थे, उन्होंने तरीका से सपना का व्याख्यान दिया। हमें सच हो गया मेरे जीवन में। उनको बुला के आप बात करो। जोसेफ को प्रेचर भेज दिया गया। जोसेफ आया फारो के सामने, फारो सपना बोल दिया। हमें जोसेफ उसका व्याख्यान दिया। हमें तब से लेकर जैसा व्याख्यान देने लगा, हमें जोसेफ का सपना का हमें शुरुआत हो गया। आमीन। जोसेफ उस राज्य का तीसरा बना। उसके भाई लोग सब लोग आया हमें दाना इकट्ठा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सामने जोसेफ के सामने ये 12 लोग झुकना पड़ा। मेरा भी एक सपना है इस विषय में, ये विषय में एक सपना है। प्रभु ने मुझे बताया ये ऐसी एक प्रार्थना भवन है बदलापुर में। ये जगह में ट्रैफिक पुलिस आके प्रेज़ द लॉर्ड कंट्रोल करेगा। इसको प्रार्थना भवन करके एक स्टॉप, प्रार्थना भवन करके प्रेज़ द लॉर्ड एक हमें रिक्शा स्टैंड, प्रार्थना भवन करके प्रेज़ सब कुछ हमें प्रेज़ होगा। एक बात बोलूं, प्रार्थना भवन का स्टॉप भी आ गया, रिक्शा स्टैंड भी आ गया। अभी आप बदलापुर स्टेशन में जाके प्रार्थना भवन बोलो, आपको सीधा कर लेके आएगा। और ये कभी भी बाकी है, वो बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस उस जंक्शन में खड़ा होगा। इधर आने वाला हर एक गाड़ी को वो कंट्रोल करेगा। इस तरीका से भीड़ इस प्रार्थना भवन में होने वाला है। ये प्रभु ने मुझे बात किया वर्षों से पहले। हम हर दिन हर समय आमीन प्रेज़ द लॉर्ड इस सपना को जीवन देते जा रहे। आप भी मैं जीवन दे रहे उसको। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है मुझे देखने की नहीं हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड आमीन मेरा दासों का द्वारा ये सपना आमीन पूरा होगा। अपना सपना को हमेशा जिंदा रखो प्रिय। थोड़ा देर हुआ करके प्रेज़ द लॉर्ड अपने सपना को भूलो मत। प्रभु का वचन लिखा है दर्शन के लिए एक समय रखा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड देर हो सकता है फिर भी उसका समाप्ति में आ रहा है, वो आएगा जरूर, विलंबित हुआ तो भी। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। विलंबित हो सकता है, देर हो सकता है, पर आप इंतजार करते जाना। आपके सपना को मरने मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सपना आपने देखा, क्या दर्शन आपने देखा, प्रेज़ द लॉर्ड उसके मरने ना देना, उसको जिंदा रखना प्रार्थना का द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड वो पूरा होगा। हालेलुया। लास्ट में 7वां प्रेज़ द लॉर्ड फिलिपियन चैप्टर 3 का 20 है। फिलिपियन चैप्टर 3 का 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। आमीन। हम यीशु मसीह वहां से आने के लिए हम इंतजार कर। हमारा पौरत्व स्वर्ग में है। फिलिप्पी वालों के वास्तव में पौलुस ही बात बोलने के कारण फिलिप्पी एरिया रोमन राज्य का अंडर है। इसलिए फिलिप में रहने वाला हर एक लोगों को रोमन पौरत्व उनको पैसा दे के खरीदना पड़ा। 2 रीति से रोमन पौरत्व मिलता है। नंबर 1 बाय बर्थ, नंबर 2 नेचुरलाइजेशन, पैसा दे के लेना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों रीति से रोमन पौरत्व का मालूम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पौरत्व कौन सी है? ये दुनिया का सबसे बड़ा पौरत्व कदा भी बोलना नहीं इंडियन पौरत्व करके। प्रेज़ द लॉर्ड। इंडियन पौरत्व प्रेज़ द लॉर्ड अभी भी CAA अभी तक पास नहीं हुआ। पास हो गया तो इसमें से बहुत सारे लोग आउट।
मित्र इंडियन पौरत्व के बारे में बोल रहे हैं, सबसे बड़ा पौरत्व अमेरिकन सिटीजनशिप है, अमेरिकन पौरत्व है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पौरत्व, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे नीचे का पौरत्व है हमारे घर का, जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, पर पौरत्व तो कोई चाहिए नहीं इसको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो पौरत्व है, जिसको रोमन पौरत्व है, उसको 3 टाइप का आशीष मिलता है। नंबर 1, चलो उसको कठिन शिक्षा दे नहीं सकते। अगर रोमन पौर है, रोमन सिटीजनशिप है, कठिन शिक्षा दे नहीं सकते। नंबर 2, अगर कुछ ज्यादा हो गया तो कैसर को अभय ले सकता, फिर उसको कुछ नहीं कर सकते, कोई दंड दे नहीं सकते, उसको संभाल के कैसर के सामने पेश करना ही पड़ेगा। नंबर 3, आमीन। तो चलो राजवंश में मतलब राजा भी हो सकता है। ये बातों को पौलुस समझते हुए फिलिप्पी में रहने वालों को पत्र लिख रहे, इफ यू आर वेटिंग अपॉन टू द लॉर्ड, अगर तुम परमेश्वर के लिए इंतजार करेगा, तुम्हें दुनिया का पौरत्व नहीं, स्वर्गीय पौरत्व मिलेगा। नंबर 2, चाहे तेरी जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो भी आमीन, यीशु मसीह में तुम अभय ले सकता है। नंबर 3, राजा बनना, आमीन। जो मेरे बातों को मान के चलेगा, जो मैं बैठा हूं वो जगह पर मेरा विश्वास करने वालों को भी बैठाऊंगा, ये तीनों मिलेगा। वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए इंतजार करें। आइए अपने आपको प्रभु का समर्पण करें। ओ री बाबा ने का शब्द ना आदि ने का बाबा दी बल पौड़वा आदि के रब जगत ना आदि इतने प्रेषमेश के शुश्रूषा में हम भागीदारी होने जा रहा है। प्रेच समय बद बीत चुका, इसलिए मैं पॉइंट बोल के प्रेच लॉर्ड इस चित्रों से प्रवेश करने के लिए मन लगाता हूँ। आप देख सकता है प्रभु कमेश, मैं बोलने वाला हर एक बातों के लिए वचन है, पर वचन उठा के बात करके मैं समय को लंबा नहीं करना चाहता।